और देखिए ईरान की तरफ से जो हमला बोला गया, इस पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने क्या कहा है, यह आप देखिए। हम युद्ध में इजरायल के साथ खड़े हुए हैं, ईरान के इजरायल पर हमले की निंदा करते हैं। यूएस सेना ने मध्य पूर्व में ईरानी हमले को नाकाम करने का काम किया। और इजरायल युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ईरान का हमला पूरी तरह से फेल रहा है। इजरायल की रक्षा के लिए अमेरिका हमेशा की तरह मजबूती से खड़ा है। Before I began, I wanted to say a few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. राष्ट्रपति बाइडेन ने दो टूक कहा कि अमेरिका इस युद्ध में इजरायल का मजबूती से साथ देगा। हमले के बाद व्हाइट हाउस में इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कमला हैरिस और अधिकारियों के साथ ईरान के हमले पर डिटेल में चर्चा की। तो बाइडेन के इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेट से भी बात हुई। उन्होंने गैलेट से एक दिन में दूसरी बार बात की। बाइडेन ने इजरायल को सैन्य मदद का भरोसा दिया और कहा कि इस संकट में अमेरिका हर स्थिति में इजरायल के साथ खड़ा है और दुश्मन को जवाब देगा। और ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू का ऐलान, ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, हमले का जवाब दोगुनी ताकत से देंगे। ईरानी हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जंगी आग भड़क चुकी है। अब मिडिल ईस्ट में महाविनाश को कोई नहीं रोक सकता। इजरायल ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इसकी कीमत हर हाल में चुकानी होगी। 30 मिनट तक हुई तबाही के बाद इजरायल ने बदले का प्लान तैयार कर दिया है। איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. ईरान के आर्मी चीफ की धमकी, इजरायल को प्रयोग भारी पड़ेंगे, इजरायल में सब कुछ तबाह कर देंगे, ये आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है। ईरान पर हमला किया तो पछताना पड़ेगा।